हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज क्लास 11th का जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने शुरू करा है उसका आज क्लास 3 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आज के। मैंने पहले भी कहा था, अभी तक हमने बेसिक क्वेश्चंस ही करे हैं। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे खासे लेवल के होंगे, बहुत उत्तम लेवल के होंगे, बहुत ही बेटर लेवल के होंगे। एक बार आपकी पकड़ बन जाए कैशबुक और पासबुक में, तब हम बढ़ेंगे इसके सेकंड सेगमेंट की तरफ, दैट इज कॉल्ड द ओवरड्राफ्ट का सेगमेंट। ओवरड्राफ्ट का सेगमेंट थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग और डरावना सा हो सकता है। बीआरएस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी, भाषा पकड़नी पड़ेगी। The more clearer you understand the statement, the more clear it will get in your head to how to do the question. ठीक है, उतनी ही क्लैरिटी के साथ आप क्वेश्चन कर सकते हो जितनी क्लैरिटी के साथ आप क्वेश्चन को पढ़ोगे। पढ़ने में ही दिक्कत हो जाएगी तो भैया हिलेगा भी नहीं, मैं पहले बता रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया? हिलेगा भी नहीं। तो विल स्टार्ट विद पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास जुड़ने के लिए आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट गो ऑन टू दिस क्यूआर कोड, अपना गूगल लेंस पे लॉन्ग प्रेस करोगे। अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो आपको ये क्यूआर कोड मिल जाएगा, वरना आप स्क्रीनशॉट मार लोगे तो भी हो जाएगा। चेक बता दो, इशू ना हो। ठीक है ना? फेसबुक पे यू कैन फॉलो अस। ठीक है, इसके अलावा जहां पे मेरी क्लासेस आती है, मेरे को आपको देखना है, मुझसे अकाउंट्स पढ़नी है तो आई एम अवेलेबल हियर। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आपको मैं यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। साइंस वाले बच्चों के लिए अलग से डेडिकेटेड चैनल है, उनके लिए ये स्कैन करोगे आप साइंस के सेक्शन में पहुंचोगे। आपका बड़ा भाई हो, कोई सगा भाई हो, कोई कजन हो, उसके लिए साइंस वाला हो तो ये है। आरआईएमसी के छोटे बच्चे जो अभी सैनिक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स चाहते हैं, प्लीज गो थ्रू दिस चैनल। बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत ही अच्छे डेडिकेटेड फोकस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके बड़े भाई, आपकी बहन, आपकी दीदी, ठीक है, ठीक है, आपके चाचा फूफा जो भी कर रहे हैं, उनके लिए स्काईपीडिया नाम से हमारे पास एक चैनल है। ठीक है, क्या होता है स्काईपीडिया में? यहाँ पे हम कंपटीशन की तैयारी भी करवाते हैं। अलोंग साइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द गूगल रिव्यू। भाई आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, अगर आप हमें देखते हैं, अगर यू लाइक आवर कंटेंट, इफ यू लाइक व्हाट आई टीच, इफ यू लाइक व्हाट सुनील सर टीच, इफ यू लाइक एनी ऑफ द फैकल्टी व्हिच वी टीच अस, व्हिच वी टीच यू गाइस, प्लीज यार गूगल रिव्यू पे जाओ। गूगल रिव्यू 100% देना यार। 5 से 4 के बीच में हम लाइक करते हैं, ये मैं अपने आप को मानता हूँ भाई। मैं 5 और 4 के बीच में हूँ। ठीक है ना? 4.5, 5, 5.9.5 वो तुम देख लो। 4 और 5 के बीच में स्टार आने चाहिए फॉर मी। ठीक है ना? गूगल रिव्यू, इतना मेरे अंदर खुद को कॉन्फिडेंस है भाई। ठीक है, एंड आई वांट यू टू आल्सो गो देयर एंड पुट योर वैल्यूएबल फीडबैक। ठीक है, शुरू करते हैं, मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? ये है आपके सामने एक बेहतरीन तड़कता भड़कता क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स असर्टेन द बैलेंस ऑफ द पासबुक एज ऑन 31st March, 31st January 2025। बैलेंस इन द पासबुक। दिक्कत पासबुक में हो रही है। क्या हो रही है कि जो मेरे पास कैश बुक है उसमें इस दिन, जिस दिन मैं प्रिंट करवा के लाया था पासबुक, दोनों की डेट देखो सेम है। मेरे पास थे 14,000 रुपए। कितने रुपए थे मेरे पास? 14,000 रुपए। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल चेक ड्रॉन अमाउंटिंग टू 12,000, चेक्स एग्रीगेटिंग टू 4,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन जनवरी 2025। चेक्स एग्रीगेटिंग फॉर 5,000 वर प्रेजेंटेड इन February 2025 एंड द रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। वो ये कह रहा है मोटा मोटा मुझे 12,000 के चेक मैंने बनाए थे, एक चेक नहीं बनाया था, बहुत सारे चेक बनाए। जिसका टोटल अमाउंट कितना था? जिसका टोटल अमाउंट था 12,000। उसमें से हुआ क्या कि भाई 4,000 का चेक तो भाई जनवरी में ही क्लियर हो गया। जिन बंदों को चेक दिया उसमें से 4,000 के बंदों ने चेक आके जनवरी में ही निकाल लिया। बाकी चेक जो 5,000 के थे वह प्रेजेंटेड इन फरवरी। वो कब लेके गए वो बंदे? 5,000 का चेक वो बंदे लेके गए फरवरी में। ठीक है, रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। बाकी जो बचे हुए चेक है वो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं। मतलब 5,000 का तो फरवरी में गया, तो मुझे फरवरी से तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है भाई फरवरी से? मैं गया ही बैंक में 31 जनवरी में हूं भाई। तो इसके बाद फरवरी में कोई भी डेट हो जाए वो मेरी पासबुक में तो प्रिंट होगी ही नहीं, मेरी पासबुक में तो दिखा ही नहीं रही होगी ना। उसके अलावा 3,000 के और चेक नहीं गए। कितना हो गया? 5, 4, 9, 9, 3 बार। हाँ, 3,000 के और चेक नहीं गए। मतलब मोटा मोटा जो हिसाब है वो 8,000 का हिसाब है जो कि गुम है। गुम मतलब गपले में है, जो कि मेरी पासबुक में शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने पासबुक जनवरी में प्रिंट कराई है। फरवरी का हिसाब क्यों दिखाएगा वो? जब मेरी पासबुक जनवरी में प्रिंट हुई है तो फरवरी का हिसाब वो क्यों दिखाएगा?
समझ आया आपको क्यों दिखाएगा? इसीलिए एक तो फरवरी का हिसाब मिसिंग है, बाकी जो लोग लेके नहीं गए वो तो ऑब्वियस सी बात है मिसिंग ही होगा। नेक्स्ट क्या है? आउट ऑफ द टोटल चेक डिपॉजिटेड अमाउंटिंग टू 8,000। अब मैंने डिपॉजिट करा है, खाते में डलवाए हैं, मोटा मोटा 8,000 रुपए तक के चेक थे, कोई 1,000 का था, कोई 500 का था, कोई 1,500 का था, ठीक है ना। एग्रीगेटिंग रुपीज 2,000 वर क्रेडिटेड इन 25 जनवरी। जनवरी 25 में 2,000 का तो चेक क्लियर हो गया भाई, 8,000 का पर्चा डाला था, 2,000 का तो क्लियर हो गया। चेक्स एग्रीगेटिंग टू 3,000 वर क्रेडिटेड इन फरवरी। देखो सेम क्वेश्चन है पर यहाँ पे पैसा आ रहा है। 3,000 का तो चेक है वो क्लियर हुआ है फरवरी में, भाई फरवरी का चेक क्लियर हुआ तो मैं क्या करूं? देखो भाई 31 जनवरी को मैं गया हूं बैंक में, 1 फरवरी के बाद कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कहां तक का पता है मुझे यहीं तक की चीजें पता है। 1 फरवरी हो, 2 फरवरी हो, 3 हो, 4 हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं पासबुक प्रिंट कराने कब गया हूं? जनवरी 31 वाले दिन गया हूं। तो जो डेटा होगा मेरी पासबुक में, जो बैंक मुझे बुक देती है, उसमें तो यहीं तक का डेटा होगा ना। तो फरवरी में कुछ भी हो, मुझे क्या पता क्यों दिखाएगा वो पैसा मेरी पासबुक में? वो तो मुझे पता होगा ना, मेरे पास कैश बुक है कि क्या हाल हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ? रेस्ट हैव नॉट बीन कलेक्टेड। कितना हो गया ये? 8,000, 2,000 का ये क्लियर हो गया, 3,000, 3 2 5 और 3 8, 5,000 का चेक अभी भी क्लियर नहीं है भाई, 5 नहीं 6,000 का चेक, 6 3 6 7 8, हाँ 6,000 के चेक की इंफॉर्मेशन अभी भी मेरे पास नहीं है। कैसे? फरवरी में तो 3,000 का चेक क्लियर हो गया भाई, वो तो मेरे पास में दिखाएगा नहीं, बाकी बचा 3,000, वो तो लोग लेने पहुंचे ही नहीं। तो 6,000 का मोटा मोटा गपला यहाँ पर भी है। लास्ट में क्या है? बैंक हैज डेबिटेड 200 रुपए एज बैंक चार्जेस। बैंक ने 200 रुपए काट लिए एज बैंक चार्जेस एंड हैज क्रेडिटेड 450 ऑन अकाउंट ऑफ द इंटरेस्ट। 200 रुपए काट लिए, 450 रुपए खाते में दिखा दिए और मुझे इन्फॉर्म ही नहीं करा। इस लाइन का मतलब है आई वॉज नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, आई वॉजंट इन्फॉर्म्ड बाय द बैंक। मुझे बैंक ने इन्फॉर्म ही नहीं करा। तो जब इन्फॉर्म ही नहीं करा तो मैं अपने कैश बुक में कैसे लिख लेता भाई? मुझे तो पता भी नहीं है मेरी कैश बुक में एंट्री करनी है, यही तो बैंक ने खुद ही कर दिया सारा काम। इस वजह से भी डिफरेंस आ रहा है। तो जो भी हमने पढ़ा है वो एक चार्ट में पुट करते हैं और क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। चलो फॉर्मेट, आप हेडिंग डालो BRS, ठीक है। मैंने शॉर्ट लिखा है, आप फुल लिखना भाई। फॉर्मेट कुछ जरा टफ फॉर्मेट तो है नहीं, नॉर्मल सा फॉर्मेट है, ठीक है। दिस विल बी पर्टिकुलर्स, दिस विल बी प्लस एंड दिस इज माइनस, ठीक है। पैसा आएगा तो प्लस करूंगा, पैसा जाएगा तो माइनस करूंगा। वर्किंग नोट साथ में नीचे नीचे करता हुआ चलूंगा। पहला चीज क्या लिखनी है? नंबर 1 आई शुड राइट, माय गॉड दिस इज वेरी थिक, लेट मी जस्ट थिन इट आउट, ठीक है। फर्स्ट थिंग आई हैव टू राइट इज, जो मुझे पता है, दैट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जो दे रखा है मैं वो वाली किताब हूं। मैं कौन सी किताब हूं? मैं कैश बुक वाली किताब हूं भाई। कितने रुपए मेरे पास? भैया मेरे पास है 14,000 रुपए। कितने हैं? 14,000 रुपए आप लिख सकते हो। ठीक है 14,000 रुपए। अब देखते हैं हो क्या रहा है। जो हो रहा है वही लिखते हुए चलेंगे भाई। क्या था कि भाई मैंने 12,000 के चेक अमाउंटिंग ड्रॉ करे थे लोगों को देने के लिए, 4,000 का हिसाब मिल गया, बाकी 5,000 का हिसाब फरवरी में है और रेस्ट अभी पहुंचे ही नहीं है। मैंने चेक बनाया, मतलब मैंने अपने पास से पैसे कम करे हैं, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, यहां बनाता हूं। ये है कैश बुक और मैं ये मानता हूं पासबुक। तो भैया मेरे पास से तो मैंने पूरे 12,000 कर लिए हैं माइनस। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ने अभी तक सिर्फ माइनस करे हैं 4,000। देख ले, चेक करें। हाँ 4,000 प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन जनवरी। जनवरी में सिर्फ 4,000 का ही चेक का बैलेंस मिला है, फरवरी में 5 का मिला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, फरवरी में तो मैं पहुंचा ही नहीं हूं, जनवरी में ही खड़ा हूं अभी मैं, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? ये जो डिफरेंस है वो कितने का है?
सर जो डिफरेंस है ये है 8 4 12 सर 8,000 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 8,000 का डिफरेंस है। 8,000 का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो मुझे किसकी तरह बनना है सर? मैं तो कैश बुक हूं, मुझे बनना है पासबुक की तरह। मतलब मुझे इसमें भी 4,000 रुपए दिखाना, तो मैं क्या करूं सर? आप 8,000 अगर प्लस कर दो तो प्लस माइनस माइनस और आप भी क्या हो जाओगे? 4,000। ये भी 4,000 और आप भी क्या बन जाओगे? 4,000। यही 8,000 अगर मैं प्लस कर दूं तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और मैं भी क्या बन जाऊंगा? पासबुक की तरह। तो मुझे क्या करना है? मुझे 8,000 करने क्या है? मुझे 8,000 करने हैं प्लस। क्या करने हैं? प्लस। तो लेट्स ऐड इट आउट। क्या लिखना है? चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का चेक था? 8,000 रुपए का। अब आते हैं नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है भाई, है ना। तीसरा क्या कह रहा है? आउट ऑफ द टोटल चेक डिपॉजिटेड अमाउंटिंग टू 8,000। 8,000 के चेक मुझे मिले थे, मैंने जाके बैंक में डलवाए हैं। चेक एग्रीगेटिंग टू 2,000 व क्रेडिटेड इन जनवरी, जिसमें से 2,000 का हिसाब तो बैंक में दिख रहा है, बाकी 3,000 का हिसाब फरवरी में क्लियर हुआ है, तो वो क्यों ही दिखेगा? मैं तो जनवरी में पासबुक प्रिंट करा के लाया हूं, और रिमेनिंग पहुंचा ही नहीं है। यानी कि सिर्फ 2,000 रुपए ही बैंक ने डाले हैं। तो कैसे दिखाना है उसे? ऐसे दिखाना है, देखो यहीं पे वापस आते हैं। ठीक है, पुराना हिसाब करते हैं क्लियर। ठीक है, अब मैंने कितने रुपए डाले भाई बैंक में? भाई मैंने तो 8,000 रुपए बैंक में डाले। बैंक कितने दिखा रहा है भैया? बैंक सिर्फ 2,000 का हिसाब ही दिखा रहा है। यही लिखा हुआ है ना, मैंने 8,000 का चेक डाला है, 8,000 चेक 2,000। ठीक, 2,000 का हिसाब दिखा रहा है, बाकी हिसाब तो दिखा ही नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। बैंक में जनवरी तक टिल जनवरी सिर्फ 2,000 का ही हिसाब आया है। फरवरी से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं बुक 31 जनवरी को बना रहा हूं, तो 31 जनवरी का डिफरेंस क्यों है वो देखना है। ठीक है, मैं कौन सी किताब हूं? मैं तो सर कैश बुक हूं। मुझे बनना किसकी तरह है? इस पासबुक की तरह। डिफरेंस कितना है सर? डिफरेंस जो है वो 6,000 का है। कितने का डिफरेंस है? 6,000। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अभी पासबुक की तरह सिर्फ 2,000 रुपए दिखाऊं? मेरी कैश बुक में मैं ऐसा क्या करूं कि मैं पासबुक की तरह 2,000 रुपए दिखाऊं? सर इसमें से अगर आप माइनस कर दो, प्लस में तो पहले से ही है, माइनस कर दो 6,000 रुपए, तो आप भी क्या बन जाओगे? प्लस माइनस माइनस आप भी बन जाओगे पॉजिटिव के 2,000 रुपए, बिल्कुल इसकी तरह। क्या करने को बोल रहा है? 6,000 रुपए माइनस करने को बोल रहा है। प्लस तो पहले से कर रखे थे 8,000, 6,000 माइनस कर दूंगा तो 2,000 नहीं पहुंच जाऊंगा। तो जो बोल रहा है वो कर देते हैं। क्या लिखना है यहाँ पे? यहाँ पे लिखना है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर फुल्ली। कितने रुपए हैं भाई? सर 6,000 माइनस कर दो, तो मैं कर देता हूं भाई। कितने माइनस करने हैं सर? 6,000 आप कर दो माइनस। लो भाई 6,000 मैंने माइनस में लिख दिए। अब अगला भी देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट ये रहा, बैंक हैज डेबिटेड 2,000 रुपए एज बैंक चार्जेस। बैंक के डेबिट करने का मतलब क्या है? बैंक के डेबिट करने का क्या मतलब है? बैंक के डेबिट करने का मतलब है नेगेटिव, माइनस करना। बैंक ने काटा है पैसा। क्या करा है? बैंक ने पैसा काटा है। काटा है का मतलब बैंक ने पैसा कम करा है। ठीक है, वहीं पे बैंक ने क्रेडिट भी करा है, मतलब पॉजिटिव भी करा है, पैसा आया भी है। कितने? 450 रुपए आए भी हैं, 400 200 रुपए कटे भी है। देखो एक ही में एंट्री दी है, पर मैं आपकी सुविधा के लिए दो अलग अलग एंट्रीज बनाऊंगा। पहले बनाऊंगा काटने की एंट्री। बैंक ने काट लिया 200 रुपए, मुझे बताया नहीं। लो भाई यहीं पे बना देता हूं। बैंक ने 200 रुपए काट लिया, मुझे बताया भी नहीं। कैसा बैंक है यार मेरा। ठीक है, बैंक ने 200 रुपए काट लिए और मुझे बताया भी नहीं। मुझे किसकी तरह बनना है? मुझे बैंक की तरह बनना है, पासबुक की तरह। तो मैं भी और माइनस कर लेता हूँ भाई।
मैं अभी क्या कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ, कितना 200 रुपये। यहाँ क्या लिखना है, बैंक डिडक्टेड, बैंक डिडक्टेड अमाउंट नॉट इन्फॉर्म्ड। ठीक है, मैं भी कर लेता हूं जो ये कर रहा है, बैंक ने माइनस करा तो मैं भी माइनस कर देता हूं। पांचवा, बैंक ने पैसा प्लस करा, कितने 450 रुपए, ये भी मुझे नहीं बताया, एज एन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो भाई अब क्या करा बैंक ने अब भैया 450 कर लिए प्लस, और इसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताया। 450 अपने खाते में रख लिया और मुझे इन्फॉर्म नहीं करा, तो मैं भी कैसे रखता जब मुझे बताया नहीं। वो तो पासबुक जब प्रिंट हो गया तब मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ सीन है। मुझे किसकी तरह बनना है, पासबुक की तरह। पासबुक क्या कर रहा है, प्लस, मैं भी क्या करूंगा, प्लस, कितना 450। यहाँ कर लेते हैं बैंक क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट, कितना 450। और कोई एंट्री है क्या, चेक करें, लेट्स सी। नहीं सर, सारी की सारी हो गई है हमारी, सारी एंट्री हमने बना ली है। अब बस टोटल करना है कि क्या दिक्कत है। टोटल कर लेते हैं भाई, 14,000, 8,000 और 450, कितना हो गया, 14,000 प्लस 8,000 प्लस 450, 22,000। यहां पे कर दो, ठीक है, हाउ मच, 22,450। इधर तो बनता ही नहीं 22,000, तो इधर सबसे बड़ी अमाउंट क्या है, 22,450। ठीक है, कितना माइनस करना है उसमें से, 6,000 माइनस कर दो और 200 रुपए माइनस कर दो, तो मेरे पास बचेगा 16,250। 16,250, 16,250। ये क्या आया मेरे पास, ये आया मेरे पास बैलेंस एज पर पासबुक, कि भैया मेरे बैलेंस एज पर पासबुक में कितने रुपए दिखा रहा है। इन करतूतों की वजह से मेरे पास दिखा रहा है 16,200 रुपए मेरे बैंक में, और मेरे पास कितने दिखा रहा है, 14,000 रुपए। तो डिफरेंस कितना है सर, 14,000 माइनस 14,000 माइनस 16,250, 2,250 रुपए का डिफरेंस है, 2,250 का डिफरेंस है। चेक कर लेते हैं, इसको और इसको माइनस कर देते हैं, देखते हैं डिफरेंस 14 और इसके बीच में 2,250 का, देखते हैं। 8,000 प्लस 450 माइनस 6,200, 2,250 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 2,250 का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में 2,250 का डिफरेंस है। तो कितना डिफरेंस आया, 2,250 का। कितना डिफरेंस है, 2,250 रुपया घपला था जो पकड़ में आ गया, कि वो इन चीजों की वजह से था। इन चीजों की वजह से वो इश्यूज थे जो क्रिएट हो रहे थे, जो कि मैंने कर दिए हैं प्रॉपरली क्लियर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। समझ में अगर लैंग्वेज आ गई कि 8,000 का चेक एक नहीं था, बहुत सारे थे, जिसमें से 2,000 का हिसाब मिल गया, बाकी का हिसाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो तो अगले महीने जा रहा था। अगले महीने जाने का मतलब क्या है कि उस टाइम तक तो मैंने पासबुक प्रिंट ही नहीं करवाई है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वहां पे कुछ गया है। इसीलिए तो वो इश्यू आ रहा था जो मेरी कैश बुक में था, पर वो पासबुक में नहीं था। आराम से सुनना मेरी बात को भाई, इस वीडियो को 0.75 पे देख लेना, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, BRS है, बहुत हल्के बोल रहा हूं, बहुत शांति से बोल रहा हूं। Try looking at the video at 0.75. If you understand what I'm saying, then you can go on to 1.25 or 0.25, 0.15. ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बट जितना स्लोली समझोगे, जितना कामली समझोगे, उतना अच्छे से BRS समझ आएगा। ठीक है, I hope you like this video. If you like this video, I'll see you next time with much more better questions and much more tougher questions for you. ठीक है, please like and subscribe to Cyonomics Academy. I'll see you soon. Thank you.